सब्सक्राइब करें कोडर्स फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मजहर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोडर्स फीड में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एप्सिलॉन मूव्स विद एनएफए जो हमने पढ़ा था उसको डीएफए मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कन्वर्जन को करने का हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है एप्सिलॉन मूव्स विद एनएफए उसको आप पहले कन्वर्ट कर लो एनएफए मशीन में और फिर क्या करो कि जो एनएफए मशीन है उसको कन्वर्ट करो डीएफए में। बट ये प्रोसेस क्या होगा कि आपके लिए टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वाला जो डायरेक्ट कन्वर्जन है कि आप एप्सिलॉन मूव्स विद एनएफए को डीएफए मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो आज के इस वीडियो में यही पढ़ेंगे हम, और इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन के पास जो है क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन जिसके अंदर स्टेट्स जो है हमारी इनिशियल स्टेट P और फाइनल स्टेट V और टोटल नंबर ऑफ स्टेट 6 स्टेट हैं जो कि PQRST-V में बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स है इसे हमें कन्वर्ट करना है अभी किसमें, DFA मशीन में। तो दोस्तों, आप देखते रहे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो NFA एप्सिलॉन मूव्स विथ NFA जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करने के लिए नल क्लोजर चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्टेट जो देख रहे हैं आप Q, सेट ऑफ स्टेट्स और नल क्लोजर हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है इनिशियल स्टेट के साथ, और हमेशा जो करते हैं इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकाला है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं P एप्सिलॉन लेके Q पे जा रहा है और P एप्सिलॉन लेके V पे जा रहा है, और P खुद पे है एप्सिलॉन क्लोजर लेके। जो कहते हैं हम नल क्लोजर निकालते हैं तो उसमें कहते हैं इटसेल्फ वाली कंडीशन कि P जो है उस स्टेट का नल क्लोजर P खुद होगा, और बाकी सारे जिस पे भी नल क्लोजर या नल ट्रांजिशन जिस पे भी कर रहा होगा वो सारे स्टेट्स इसके नल क्लोजर में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे P का जो नल क्लोजर है वो PQV हो रहा है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं और Q का नल क्लोजर देखते हैं। तो Q का नल क्लोजर आप देखोगे डायग्राम में, तो Q नल ट्रांजिशन लेकर कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ट्रांजिशन है 1 के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊं जो हमारी सिग्मा अल्फाबेट सिंबल्स हैं वो 0 और 1 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Q के पास नल का ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 का ट्रांजिशन है। तो Q इटसेल्फ वाली कंडीशन हो जाएगी और सिर्फ Q हमारा नल क्लोजर होगा। उसी तरीके से R के लिए जो नल क्लोजर है वो R, S, आप देख सकते हैं R तो होगा ही, और S पे उसका नल ट्रांजिशन है तो S होगा उसके साथ। और S का नल ट्रांजिशन फिर से क्या कह रहा है, नल ट्रांजिशन इसका कहीं नहीं है बट S खुद पे रहेगा, तो इस वजह से S एक नल क्लोजर हो गया S का। और फिर T के लिए आप देखोगे तो T नल क्लोजर लेकर Q पे जा रहा है और T पे तो रहेगा ही, और फिर V पे जा रहा है। तो हमारे पास TVQ हो गया नल क्लोजर, और V के लिए देखेंगे तो V खुद के लिए नल क्लोजर है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया कि 6 स्टेट्स जो थे हमारे उनके लिए नल क्लोजर निकाला। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो दोस्तों आपको इतना समझ आया होगा कि हमें मिला था एप्सिलॉन मूव्स विथ NFA मशीन और हमें करना है इसे कन्वर्ट DFA में। तो सबसे पहले हमने काम किया कि हर एक स्टेट के लिए नल क्लोजर निकाल लिया। तो दोस्तों, नल क्लोजर निकालना आप बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से सिखाया आपको। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप देखते हैं। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल क्या करना है, एक DFA मशीन का डेल ट्रांजिशन जो होता है जिसको कि हम ट्रांजिशन मैपिंग कहते हैं, हमें ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रांजिशन चाहिए होगा। तो इस वजह से हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं जो कि डेल के लिए DFA मशीन, जो कि DFA मशीन के लिए हम क्या ले लेते हैं, डेल डैश। और हमारे पास जो भी सिग्मा अल्फाबेट सिंबल्स आप देख रहे हो यहाँ पे 0 है और 1 है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेट देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इनिशियल स्टेट DFA मशीन का आपको कैसे पहचानना है, तो नोट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो नोट लिखा है आप इसे इग्नोर ना करें, प्लीज से प्लीज पढ़ें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सेट ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन नल क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट, मतलब जो भी स्टेट्स प्रेजेंट होगा नल क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट, तो किसके इनिशियल स्टेट, ऑफ गिवन एप्सिलॉन NFA। तो हमारे पास जो गिवन एप्सिलॉन NFA होगा मशीन, उसका आपको क्या देखना है, इनिशियल स्टेट देखना। और फिर इनिशियल स्टेट आपने देखा उसका QP था और P को देखा आपने और उसके नल क्लोजर में गए। तो नल क्लोजर में जितने भी सेट ऑफ स्टेट्स हैं आपको क्या करना है, वो सारे सेट ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट टू बी द इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड DFA। तो जो भी इनिशियल स्टेट के नल क्लोजर में जितने भी सेट ऑफ स्टेट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, इनिशियल स्टेट।
तो उन सबको हम इनिशियल स्टेट तो नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको जो आप P, V देख रहे हो इसको हम एक इंडिविजुअल स्टेट मान लेंगे DFA मशीन के लिए। तो अब आपको समझ आया कि DFA मशीन का जो इनिशियल स्टेट है वो कौन होगा। तो DFA मशीन का इनिशियल स्टेट होगा कौन सा, P, Q एंड V। तो ये जो स्टेट है ये हो जाएगा हमारा एक इंडिविजुअल स्टेट और ये होगा DFA मशीन का इनिशियल स्टेट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि DFA मशीन का हम ट्रांजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया DFA मशीन के लिए डेल डैश निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम मल्टीपल स्टेट के लिए ट्रांजिशन निकालेंगे एक पर्टिकुलर इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल का, तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन निकालना है उस अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए और उसका यूनियन कर देना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि P जो स्टेट है उसका ट्रांजिशन देखो जीरो से। आप क्या जीरो का ट्रांजिशन P से है, यहाँ पे आपको दिखेगा NFA जो एप्सिलॉन मूव्स है उसमें P से कोई भी जीरो नहीं है। तो हमें मिला 5, यहाँ पे आप देखो हमें मिला 5। अब यूनियन किसके साथ करना है, Q का। आप जीरो के साथ देखो तो वो भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी हमें मिला 5 और फिर हमारे पास आया V और V का भी ट्रांजिशन नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे हमें मिला 5। तो जब 5 का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। मतलब ये हुआ कि जब भी आप इस इनिशियल स्टेट से ज़ीरो रीड करोगे तो आपको कहीं नहीं जाना है, कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि हम बना रहे हैं DFA मशीन, और अगर हम DFA मशीन में एक भी सिंबल के लिए ट्रांजिशन छोड़ दें तो वो DFA मशीन क्या होती है, कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेड स्टेट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि NFA को जब DFA में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारे पास 5 आया था और हमने क्या किया था, एक डेड स्टेट बना के DFA मशीन को कन्वर्ट किया था। तो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आई बटन को देखें और आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। और अगर फिर भी आप इस वीडियो में बने रहे, जब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों अब चलना है आगे और देखना 1 के लिए ट्रांजिशन। तो 1 के लिए जब ट्रांजिशन देखोगे तो P से क्या 1 का ट्रांजिशन है, नहीं है। P से सिर्फ 2 नल ट्रांजिशन और वो Q पे जा रहा है और V पे जा रहा है, तो ये हमें समझ आ गया। फिर Q से नल ट्रांजिशन, Q से क्या है, 1 के लिए ट्रांजिशन है और वो जा रहा है R पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट क्या आता है कि जो Q से 1 लेकर R पे जा रहा है, बट आप देख रहे हो R से जो है S पे जा रहा है नल ट्रांजिशन लेकर के। R का जो स्टेट है, R स्टेट, वो नल लेकर के S पे जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप R स्टेट पे हो तो आपको S पे जाना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट सिंबल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे Q से जब आप 1 रीड करोगे तो R और S दोनों स्टेट पे पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिला, R, S। तो हमें यहाँ पे ये स्टेट मिल गई जब हम Q से 1 रीड कर रहे हैं। अब हमें V से 1 रीड करना है, तो V से हमने 1 रीड किया ही नहीं, जो कि आप देख रहे हो V से कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ले लिया नया एक स्टेट R, S, जो कि हमें न्यू स्टेट मिला था। और अब हमें देखना है 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन इस स्टेट से, जो कि हमारे पास R, S नई स्टेट आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R से 0 लेकर कहाँ जा सकते हैं। तो R से आप देख रहे हो एप्सिलॉन सिर्फ लेकर जा सकते हो, जो कि नल ट्रांजिशन है। तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या आती है कि R से जब आप ज़ीरो लेकर कहीं नहीं जा सकते, तो मतलब R से कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं 0 लेकर। और S से अभी हमें देखना है, तो S से जब 0 लेकर हम जाएंगे T पे, तो आप देख रहे हो S से 0 का ट्रांजिशन है और हम पहुँचते हैं T पे। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो T से है नल क्लोजर लेकर, नल ट्रांजिशन लेकर V पे जा रहे हैं और T से नल ट्रांजिशन लेके Q पे पहुँच रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं T से नल ट्रांजिशन लेकर हम Q पे पहुँच रहे हैं और V पे। तो यहाँ से क्या बात आएगी कि जब आप S से 0 रीड करोगे तो आपके पास 3 स्टेट हैं। जब आप T पे हो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप T पे जब हो तो, और अगर V पे पहुँचना है, Q पे पहुँचना है, तो आपको कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जब आप S से 0 रीड कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है T पे भी जा सकते हो और V पे भी और Q पे भी। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि Q पे कैसे जाओगे और V पे कैसे, क्योंकि T से हमें जाना और नल ट्रांजिशन है T से, तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें स्टेट मिली, जब आप देखोगे यहाँ पे हमें कौन सी स्टेट मिली, यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट, सबसे पहला हमें T मिला, उसके बाद हमें मिलता है V और फिर हमें Q मिली।
क्या ये नया स्टेट है? तो ये नई स्टेट है और अभी हम देखेंगे इसके लिए ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं 1 के लिए R, S 1 का ट्रांजिशन लेकर कहाँ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना ही R से 1 का ट्रांजिशन और ना ही S से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 और हम इसे एक डेड स्टेट की हेल्प से बनाएंगे। तो दोस्तों अभी नया स्टेट आपके पास आ गया है T, V और Q। अब हमें क्या देखना है इसके लिए, तो T, V और Q हमारे पास एक नई स्टेट आई है DFA मशीन में। और अब हम देखते हैं 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन। तो यहाँ पे T से आप देखो ट्रांजिशन 0 के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है T से। क्या V से है? बिल्कुल भी नहीं, V से भी नहीं है। और अगर Q से आप देख रहे हो तो Q से भी नहीं है ट्रांजिशन, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5। आपने देखा यहाँ पे तीनों स्टेट से 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं है, तो आपको मिलेगा 5। अब हम चलते हैं 1 के लिए। तो आपने देखा T से जो है सिर्फ और सिर्फ नल ट्रांजिशन है और V से तो कोई ट्रांजिशन है ही नहीं। और आपके पास Q आता है और जब आप Q पे जाते हो तो आपके पास क्या है, R पे पहुंचने का ट्रांजिशन जो है, Q से 1 का ट्रांजिशन है और R पे पहुंचते हो। बट वही केस फिर से आ रही है कि R पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास और पॉसिबिलिटी क्या है, हम S पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि R से S के लिए हमें नल ट्रांजिशन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमें क्या मिलेगा, R, S। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो DFA मशीन है हमारे पास, वो DFA मशीन के लिए जो हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया है वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी नया स्टेट नहीं मिला तो आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से अभी हम ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये जो 5 वाला केस है वो कैसे सॉल्व करना है। तो उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो DFA मशीन है उसके लिए फाइनल स्टेट कौन से होंगे। तो सेम वही कंडीशन आपको लगाना है। आपको देखना है NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स, जो भी आपको NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स दिया गया है उसमें फाइनल स्टेट कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें जो फाइनल स्टेट है वो V है। तो ये V स्टेट जिस भी स्टेट में प्रेजेंट होगा, DFA के जो नए स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जिस भी स्टेट में प्रेजेंट होगा वो सारे हमारे फाइनल स्टेट होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड जो है वो फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट हम दिखा देते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे जब हम स्टार बनाते हैं ऊपर में तो उसका मतलब होता है कि ये फाइनल स्टेट है, और एरो का मतलब क्या होता है कि ये इनिशियल स्टेट है। तो हमारा जो इनिशियल स्टेट है DFA का उसमें भी V प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन से हो गए, PQV और TVQ या TQV। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपने ट्रांजिशन डायग्राम को एक DFA मशीन का। तो सबसे पहला जो हमें स्टेट लेना है वो लेना है PQV। तो हमने लिया यहाँ पे P, Q और V, ये हमारी जो है फाइनल स्टेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल सर्कल से इसको दिखाने होगा, और यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है तो हमें एरो भी लगाना चाहिए। अब आप देखो 0 लेकर ये कहाँ जा रहा है, 0 लेकर कहीं नहीं जा रहा है, बट हम बना रहे हैं DFA मशीन और हर एक अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन होनी चाहिए। तो हम 0 लेकर कहीं ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है DFA मशीन में। तो हमारे पास एक केस बचता है क्या, यही कि आप क्या कर लो, एक डेड स्टेट बनाओ। एक डेड स्टेट बनाया हमने और उसका नाम दे दिया 5, और आप वहाँ पे पहुँच जाओ 0 लेकर। तो आपने देखा PQV से हम 0 लेकर पहुँच रहे हैं एक डेड स्टेट पे, और डेड स्टेट पे जब 0 लेकर पहुँचे तो उसके बाद चाहे कुछ भी आए हम कभी भी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये रिजेक्टेड होगी हमेशा। उसके बाद चाहे कुछ भी आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सेल्फ लूप 0,1 के लिए दिखाना है। तो दोस्तों अब 1 लेकर ये कहाँ जा रहा है, तो 1 लेकर ये R, S स्टेट पे पहुँच रहा है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे एक नया स्टेट, और ये स्टेट है हमारा RS। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 रीड किया इनिशियल स्टेट से, PQV से 1 रीड किया और पहुंच गए R, S पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो इनिशियल स्टेट था उसके लिए सारे ट्रांजिशंस जो 0, 1 थे अल्फ़ाबेट सिंबल उसके लिए मिल चुका है। अब हमें क्या देखना है, एक नया स्टेट हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो क्या है, TQV। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फाइनल स्टेट बनाया T, Q एंड V। ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। और क्या करते हैं, यहाँ से क्या करना है हमें, R, S। अब जो नेक्स्ट स्टेट हम पहुंच गए R, S पे, RS जो स्टेट है हमारी, तो उसका जो 0 लेकर वो कहाँ पहुंच रहा है, T, Q, V पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दिखाते हैं 0 का ट्रांजिशन और ये पहुंच गया TQV पे। अब आप देख रहे हो जो RS है वो 1 लेकर 5 पे जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे डेड स्टेट मौजूद है, हमें एक ट्रांजिशन बस दिखाना है सिंपल सा 1 के लिए। तो अब हमारी आप देख सकते हैं जो RS है उसके लिए कंप्लीट हो गई दोनों ट्रांजिशन, दोनों अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए। अब हम चलते हैं TQV के लिए देखते हैं।
तो टी क्यू वी फाइव लेकर कहाँ, मतलब जीरो लेकर कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पे, जो कि है हमारा फाइव। तो अब हम पहुंचते हैं जीरो लेकर डेड स्टेट पे, और वन लेकर ये आर कॉमा एस पे जाता है। तो ठीक है, वन लेकर हम इसे चले जाते हैं आर कॉमा एस पे। तो ये देखो दोस्तों, अब आप कह सकते हो जो हमारी डीएफए मशीन है ये कंप्लीट हो चुकी है, और हमने कन्वर्ट कर लिया है इस एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स को डायरेक्टली डीएफए में। तो दोस्तों आपने देखा कितना, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को तो आप फटाफट से बना लोगे। आपको बस फटाफट से फिगर देखना है, जो भी एनएफए एप्सिलॉन मूव्स देखना है, और फटाफट से आपको नल क्लोजर निकालना है, और नल क्लोजर निकालने के बाद इनिशियल स्टेट डिसाइड करो डीएफए मशीन की, और उसके बाद डीएफए मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाओ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकता है। और जब ट्रांजिशन टेबल आ गया तो डायग्राम बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कन्वर्जन का पूरा जो लेक्चर सीरीज था आपने फॉलो किया होगा, और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक टॉपिक। अगर आप अभी नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वाले कन्वर्जन के सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, ताकि आपके जो मार्क्स है और आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए और मार्क्स उठे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करो दोस्तों में, और जो भी दोस्त परेशान है कि कन्वर्जन कैसे करना है उसे समझाओ और बताओ, और ये वीडियो बताओ। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।